जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं हनुमान चालीसा का सरल हिंदी अर्थ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा ये तुलसीदास जी ने लिखी गई है। ये अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँची जाए। ठीक है। हनुमान चालीसा का नाम चालीसा इसलिए है क्योंकि इसमें 40 श्लोक हैं और इसके स्टार्टिंग में एक दोहा है और एक एंड में एक दोहा है। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। दोहा, स्टार्टिंग दोहा से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारे। मैं अपने श्री गुरु के चरण जो कमल रूपी हैं उसकी धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ, सुधारता हूँ। बरनौ रघुवर विमल जसो, और मैं अपने रघुवर के यानी श्री राम के यश का वर्णन करता हूँ, जो दायक फल चार है, जो चार फल को देने वाले हैं। वो चार फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ पे बरनौ का मीनिंग होता है बताना, ये एक्सप्लेन करना, वर्णन करना। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरो कलेश विकार। मुझे बुद्धि और शारीरिक बल से हीन जान के मेरी बात आप सुनिए, मैं आपको याद करता हूँ। पवन कुमार, पवन कुमार हनुमान जी हैं क्योंकि वो पवन पुत्र हैं। मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए, और जो भी मेरी लाइफ में कलेश हैं और जो भी बुरी चीजें हैं वो आप हर लीजिए। विकार जैसे कहा जाता है गलत बातें जो हैं, और जो कलेश वर्ड बोला जाता है कि जो दुख आपके साथ में है और खत्म नहीं हो रहा है, तो वैसा वैसा कलेश हो गया आपके साथ, तो उसको हनुमान जी प्लीज आप हर लीजिए। फिर हनुमान चालीसा स्टार्ट होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत लामा। हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान ज्ञान के और गुण के सागर हैं। और जय कपीस तीनों लोक उजागर, जहां पर भी जो कपीस वर्ड है, जहां पर भी ईस लग जाता है या ईसा लग जाता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है राजा या स्वामी। और कपि वर्ड का मीनिंग होता है वानर, तो जो वानर होते हैं उनको कपि बोला जाता है। ठीक है। तो जय कपीस, जो कपियों के राजा हैं, तीनों लोगों को जाकर, कि उनके तीनों लोगों में उनकी कीर्ति फैली हुई है, यश का गुणगान उनका फैला हुआ है। तीनों लोग कौन कौन से हो गए? भूलोक, भूलोक के नीचे पाताल लोक और स्वर्गलोक। रामदूत अतुलित बलधामा, सबसे पहले जो राम जी ने जो भेजा था रावण के पास कि सीता माता का पता लगाइए, तो हनुमान जी को भेजा था। तो वो रामदूत है, राम जी के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। दूत का मीनिंग ये होता है। और अतुलित बलधामा है कि जो उनकी जो एनर्जी है, उनकी पावर है, उसका कोई तोल ही नहीं है, वो इनफाइनाइट है। और अंजनी पुत्र पवन सुतलाम नामा, उनकी मदर का नाम अंजनी है और पवन पवन पुत्र हनुमान है। तो वो पवन वायु देवता जो थे उनके अंश हैं। आगे, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। वो महावीर हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और बजरंगी है। बजरंगी शब्द भी दो वर्ड से मिला है, एक है वज्र और एक अंगी। तो जिसके अंग वज्र के समान कठोर हैं, उससे उनको नाम मिला बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। तो मति वर्ड होता है बुद्धि का, तो कुमति यानी बैड थॉट्स, आपके बैड जितने भी हैं, बुरी थॉट्स जो आपके में आते हैं, कुमति, उनको निवार कर देंगे, उनको दूर कर देंगे। और जो अच्छे थॉट्स हैं, सुमति हैं, और जिन लोगों के अच्छे विचार है, उनके संगी हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। उनके कंचन बरन है, उनका स्किन कलर गोल्डन है पूरा। विराज सुबेसा, वो बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और बैठे हुए हैं। विराज का मीनिंग होता है जो बैठे हुए हैं, मतलब सुबेसा यानी सुंदर वस्त्र। कानन कुंडल, कानों में कुंडल है, और बाल कैसे हैं उनके? घुंघराले बाल है। आगे आते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साधे। हाथ में उनके वज्र है और दूसरे हाथ में उनके ध्वजा है। ध्वजा फ्लैग होता है, और वो उनके हाथ में विराजे। और कांधे मूंज जनेऊ साधे, कांधे पे उनके मूंज का जनेऊ सजा हुआ है। मूंज एक प्रकार की वैसी घास होती है, पवित्र घास होती है, तो उसका इन्होंने जनेऊ पहन रखा है। ठीक।
शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर जी के अवतार हैं, केसरी नंदन है। माता का नाम उनका अंजनी था और पिताजी का नाम केसरी था। केसरी नंदन है, तेज प्रताप महाजगवंदन। और उनका प्रताप इतना तेज है, इतना महा है, इतना ज्यादा है कि पूरे जग में उनके तेज की वंदना होती है। आगे, विद्यावान गुणी अतु चातुर, राम काज करबे को आतुर। वो विद्या बहुत ही ज्यादा विद्यावान है, उनके पास बहुत गुण है और अति चातुर है, और राम का काम को, राम जी के कार्य को करने के लिए हमेशा रेडी है। राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो प्रभु चरित्र को सुनने में उनको बहुत ही आनंद आता है, बहुत उनको रस मिलता है श्री रामचंद्र का बारे में सुनने में। और राम लखन सीता मन बसिया, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी उनके मन में वास करते हैं। आगे, और सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावे, विकट रूप हरि धरि लंक जरावे। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जब वो सिया जी से मिलने गए थे तो उन्होंने सूक्ष्म रूप रख दिया था, छोटा रूप बना लिया था, कि क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वो सीता माता से मिल रहे थे, तो जैसे उनको डरे ना वो कि भाई मैं असुर नहीं हूँ, मैं रामदूत ही हूँ, राम जी ने भेजा। विकट रूप उन्होंने बहुत बड़ा विशाल रूप बना लिया लंका को जलाने के लिए। भीम रूप धरि असुर संहारे, अपना भीम रूप दिखाते थे जब असुरों से लड़ते थे। और रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र जी के उन्होंने सारे काम पूरे करे हैं। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरती संभाई। जब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए थे, किसके लिए? लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण जी के दिल के पास तीर तीर लग गया था, एरो लग गया था, उनके प्राण संकट में थे। सिर्फ एक ही तरीका था कि संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत से आ जाए, तब वो बच सकते थे। तब जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, तब लक्ष्मण जी जिए थे। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, और रघुवीर श्री राम जी को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी कि हनुमान जी पे कि ये वो ले आया, संजीवनी बूटी ले आया। और रघुपति ने उनकी बहुत बड़ाई करी, इस बात पे वो इतनी खुशी होती है। और साथ में बोला कि तुम मम प्रिय, तुम मुझे उतने प्रिय हो जितना भरत है, भरत भाई जितना प्रिय हो उतने ही तुम मुझे प्रिय हो। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। आगे, सहस वदन तुमरो यस गावे, ऐस कही श्रीपति कंठ लगावे। इसका मीनिंग हुआ कि सहस यानी कि 100, और वदन यानी 100 मुखों से आपका यश का गुणगान होता है। इसमें अवधि में थोड़ा यह है कि यश को या को जा बना देते हैं, तो जैसे यश है तो इसको जश लिख दिया, ठीक है। तो 100 मुखों से आपका गुणगान होता है, और ये कह गए श्रीपति ने हनुमान जी को कंठ से लगा दिया। अब ये 14th और 15th श्लोक जो है वो कंटिन्यूस में है, ठीक है। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारथ सहित ईसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कोविद कहीं 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 सके कहाँ थे। यानी अब सनकादिक कौन थे? सनकादिक थे सनक ऋषि, सनातन ऋषि, नंदन ऋषि, सनत कुमार और आदि। तो ये सब मिलके सनकादिक ऋषि होते थे। ब्रह्मा जी और आदि, और जो ऋषि मुनि बने, और मुनीसा जितने भी मुनि हैं, साथ में नारद जी, और सारद जो है वो है शारदा माँ है सरस्वती जी, सहित अहिसा, और इनके साथ अहिसा है हमारे शेषनाग जी, ठीक है। और यम हो गए हमारे यमराज। कुबेर जिनके पास पूरे सोने का वो है भंडार है, कुबेर देवता। दिक्पाल कहा जाता है दसों दिशाओं के रक्षा करने वाले। तो हर दिशा के रक्षा करने वाले एक अलग देवता हो जाते हैं। 10 डायरेक्शन होती हैं, ऐसे 8 ऐसे करके, और एक अप एक डाउन, ठीक है। हर दिशा का रक्षा करने के लिए एक अलग देवता है, तो उनको कंबाइन जब हम बोलते हैं तो दिक्पाल जहाँ थे। कवि कविता लिखते हैं। कोविद जितने सारे पंडित होते हैं, कहीं सके कहाँ थे। तो इतने सारे लोग भी आपके यश का गुणगान करते हैं, लेकिन वो कितना गुणगान करें, क्योंकि पूरा हो ही नहीं पाता, इतना यश है आपका। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपथ कीना।
तुमने ही सुग्रीव पर उपकार किया था, जिसकी वजह से आपने ही राम जी को सुग्रीव से मिलवाया था और उसको राजपद मिला था। वो जो सुग्रीव और बाली की लड़ाई थी, तो बाली को राम जी ने मारा था, तो उसके बाद सुग्रीव को राजा राजपद मिला। ठीक है। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना। आपकी बात सुन के विभीषण विभीषण भी आपकी बात समझा और फिर उसे जग में लंकेश्वर सब जग जाना, वो आपकी बात मान के लंकेश्वर बन गया। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। जो भानु यहाँ पे सूर्य, जो सूर्य युग सहस्त्र योजन पर है, इतनी दूर है, उसको लील्योता ही, उसने उसको आपने गटक लिया था, ये समझ के कि एक बहुत मधुर फल है, ये समझ के आपने उसको गटक लिया था, खा लिया था। ठीक है। अब इसमें यह है युग सहस्त्र योजन क्या है, तो एक युग जो होता है वो 12,000 साल होते हैं। एक सहस्त्र, सहस्त्र वर्ड का मीनिंग होता है हजार। ठीक है। और एक योजन होता है 8 मील। आप जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये उतना ही डिस्टेंस निकलता है अर्थ और सन के बीच में। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांघ के अजरज नाही। कि आपने प्रभु प्रभु जब श्री राम जी ने मुद्रिका दी थी तो आपने उसको मुंह में रख के, मेल मुख माही पहली लाइन का ये हुआ, जल्दी लांघ के अजरज नाही, कि आपने ही तब पूरा समुद्र लांघ दिया था। इसमें कोई आशंका नहीं है किसी को, सबको कंफर्म पता है कि आपके लिए तो ये बहुत इजी काम है। दुर्गम काम जगत के जेते, सुगम अनुरोग तुमरे तेते। जितने भी टफ काम होते हैं वो आपकी शरण में आके, आपके पास आके, वो बिल्कुल आपकी कृपा से बिल्कुल इजी तरह से हो पाते हैं। आगे आते हैं। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे। जो राम के द्वार पे कौन रक्षा कर रहा है, हनुमान जी रक्षा करते हैं। होत न आज्ञा बिन पैसारे, तो बिना आपकी आज्ञा को हम राम जी से मिल भी नहीं सकते। यानी पहले हमको हनुमान जी का प्रसन्न करना होता है, फिर हमें राम जी की दर्शन और राम जी की कृपा प्राप्त होती है। सब सुख लहे तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक का हो को धरना। जितने भी सुख हैं सब आपके शरण में हैं, और आपकी शरण में आने से यानी कि हमें सारे सुख मिल जाएंगे। तुम रक्षक का हो को डरना, आप जब हमारे रक्षक है तो हमें किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। आपन तेज समारो वापे, तीनों लोक हाकते का। आप आपका तेज जितना है सिर्फ आप ही उसको संभाल सकते हैं, दूसरा आदमी आपके तेज को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। और तीनों लोग हाकते कापे, धरतर कापते हैं तीनों लोगों पे आपका तेज से। भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई भूत पिशाच हमारे निकट भी नहीं आ सकता, बस एक बार हमें महावीर हनुमान जी का नाम बोलना होता है। ना से रोक हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। कोई हमें रोग सारे दूर, सब दूर दूर हो जाएंगे, सब हर लेंगे, सब पीरा। और पीरा यहाँ पे पीड़ा, जितनी भी आपकी पीड़ा है सब दूर हो जाएंगी। जपत निरंतन हनुमत मीरा, सिर्फ आपको हनुमान जी का निरंतन नाम का जप करना है, वीर हनुमान जी का। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी आपको हर संकट से बचा लेंगे, आपके सारे संकट दूर कर देंगे। आपके मन में, आपके कर्मों में और आपके वचन में ध्यान सिर्फ हनुमान जी का होना चाहिए, ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हम सबके राजा श्री श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, और तिनके काज सकल तुम साजा, जिनके जिनके आपने सारे काम पूरे करे हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और जिसके मन में जो भी इच्छा होती है, जो भी उसका काम होता है, वो अगर आए, सोई अमित जीवन फल पावे, उसको ऐसा फल मिलता है जो उसने सोचा ही नहीं होगा और जो नष्ट ही नहीं हो सकता। अमित का मीनिंग होता है जो ऐसा, जो चीज नष्ट नहीं हो सकती। सोई अमित जीवन फल फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका जो प्रताप है, आपका जो तेज है, आपकी पावर है, वो पूरे चारों युगों में फैली हुई है। चार युग जो हमारे डिफाइन करे गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, और सारे जगत में ये फैला हुआ है आपका आपका प्रताप, आपका तेज। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन ना राम दुलारे। साधु संत के तुम आप रखवाले हैं, और असुर निकंदन, असुरों को मार, आप दंड देते हैं, उनको मार देते हैं। राम दुलारे हैं आप।
अष्ट सिद्धि नौ नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी 8 सिद्धियां और 9 निधियों को देने वाले हैं, और ये वर जानकी माता ने उनको दिया था। अब अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अष्ट सिद्धि होती हैं, पहली है अड़िमा। अड़िमा अपने साइज को छोटा कर लेना जितना आप करना चाहो। फिर महिमा दूसरी, अपने साइज को कितना भी बड़ा कर लेना, जैसे पर्वत जितना कर लेना, ठीक है। गरिमा, अपना वेट इतना बढ़ा लेना कि कोई उठा ही नहीं पाए, अपना वेट इतना बढ़ा लेना। लघिमा, अपने आप को इतना हल्का कर लेना, बिल्कुल एक फेदर जितना हल्का कर लेना। प्राप्ति, जो आप पाना चाहो, किसी भी चीज को आप चाहो और वो आपको मिल जाए, और आप अपनी मन की इच्छा से कहीं पे भी जा सके, प्राप्ति। प्राकम्य, प्राकम्य आप जो सोचो और वो आपको मिल जाए, और दूसरा वाला क्या सोच रहा है वो आपको पता चल जाए, प्राकम्य। ईशत्व, ईशत्व होता है कि एबिलिटी टू शासन, की किस लोगों पे राज करने की ताकत की, लोग बाग आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, ईशत्व। और इसी तरह 8वीं होती है वश्यत्व, कि दूसरे इंसान को अपने वश में कर लेना, कि वो बिल्कुल ही कंट्रोल में आ जाए। ये होती हैं 8 सिद्धियां, ये हनुमान जी के पास है, हनुमान जी आपको दे भी सकते हैं। 9 निधियां कौन कौन सी होती हैं? 9 निधि, निधि का मीनिंग होता है ट्रेजर हो गया, प्रेशियस आइटम्स हो गए। तो इस हर एक आइटम कुछ ना कुछ अच्छी चीज रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला है महापदम, तो जैसे ये चिल्ड्रंस के लिए कहा जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है अच्छे चिल्ड्रंस हों, संतान अच्छी हो उसके लिए। फिर पदम, कि आपके परिवार में एकता बनी रहे। फिर शंख, कि आपका समय अच्छा चले, समय मिले आपके पास। फिर मकर, मकर आपको विजडम देता है, ज्ञानी बनाता है। फिर कच्छप, कि घर घर प्रदान करता है आपको। फिर मुकुंड, मुकुंड फूड, कि खाना हो आपके पास। और कुंद, कुंद है ब्यूटी, सौंदर्य है इसको। फिर नील, नील है पैसा। और फिर लास्ट में 9वीं निधि खर्व, खर्व है आपकी सेहत के लिए। तो ये 9 निधियां जो हैं, कि सभी प्रकार की संपत्ति जो होती हैं वो भी आपको हनुमान जी से मिल सकती है। ये बनाने के लिए, ठीक है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कि आपके पास राम नाम रूपी एक रसायन है। रसायन जैसे केमिकल या कोई औषधि होती है, तो राम नाम रूपी आपके पास है, और सदा रहो आप रघुपति दासा। श्री राम की सेवा में आप सदा सदा बने रहिए। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। कि आपके भजन से ही राम जी की प्राप्ति होती है, और जो जन्म जन्म के दुख होते हैं वो दूर हो जाएंगे, वो हम उसको भुला सकते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहलाई। कि अंत में जब इंसान की डेथ हो रही है, तो वो डेथ के बाद रघुबरपुर जाए, यानी रघुबरपुर यानी श्री हरि के घर, यानी बैकुंठ धाम, वो वहां पे प्रदान करेगी उसके आत्मा। और बैकुंठ धाम में जाने से वो हरि भक्त कहलाएगा, ठीक है। और देवता चितना धरिए, और देवता का इतना ध्यान नहीं है, जब हम और देवता से प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारी इतनी बात नहीं सुन रहे। हनुमत से ही सर्व सुख करिए, और हनुमान जी से हम एक बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, और हनुमान जी हमारे सारे सुख पूरे कर रहे हैं। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे सुमरे हनुमत बलवीरा। जो हनुमान जी के बलबीरा को याद करता है, उसको गुणगान करता है, उनका यश सुनता है, उसके संकट सारे कट जाते हैं। सब पीड़ा, यहाँ पे फिर से वो पीड़ा शब्द आ गया, उसकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, और उसके सारा संकट दूर हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मतलब हनुमान जी, हमारे स्वामी हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो जय हो जय हो। गोसाई का मीनिंग होता है स्वामी। कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई यानी कि गुरु गुरुदेव की तरह। नाई का मीनिंग हुआ कि उन्हीं की तरह हम पे कृपा करो। जैसे कि एक गुरु हम पे समझाता है, सिखाता है, तो उसी तरह आप भी हमारे गुरु बनिए, और उसी तरह हम पे कृपा करिए। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो हनुमान चालीसा, इसको 100 बार पढ़ लेगा, सत यानी 100, उसके छूटे बंदी महासुख होई। उसके जो भी बंधन है, जो भी अटैचमेंट है, वो सब छूट जाएंगे, और उसको महासुख की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा
होए सिद्धि, उस इंसान को सिद्धि प्राप्त होगी। साखी गौरीसा, इसके साक्षी कौन है? गौरीसा। यहाँ गौरीसा का मीनिंग हुआ गौरी, गौरी यानी गौरी माता, माता पार्वती, और ईसा, इनके पीछे ईसा लग गया यानी गौरी जी के स्वामी, गौरी जी के स्वामी हैं शंकर भगवान। तो उसको सिद्धि प्राप्त होगी, इसके साक्षी हैं भगवान शंकर। तुलसीदास सदा हरि चेरा, यहाँ पे तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि तुलसीदास जो हैं वो सदा हरि चेरा, चेरा का मीनिंग हुआ चेला यहाँ पे हिंदी में। तो तुलसीदास सदा हरि भगवान के, भगवान विष्णु के चेले बने रहे। कीजिए नाथ हृदय में डेरा, और नाथ रघुनाथ भगवान श्री राम जी मेरे हृदय में आप डेरा बना लीजिए, यानी कि घर बना लीजिए। तो यहाँ पे हनुमान चालीसा खत्म होती है, और जो लास्ट में दोहा है वो हम समझते हैं। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसे सरभूप। आप पवन तने हैं, पवन पुत्र हैं, संकटों को हरने वाले हैं, मंगल मूर्ति हैं, यानी कि आप बहुत सुंदर और अच्छा रूप है आपका। राम लखन सीता सहित, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता सहित, हृदय बसो सरभूप, सुरभूप, इन सब के साथ मेरे हृदय में आप प्लीज वास करिए, ये एड में वो कहते हैं। तो यहाँ पे हनुमान चालीसा पूरी खत्म हो गई है। आई होप आपको ये अच्छी लगे हनुमान चालीसा, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। और मैं आपसे ये चाहता हूँ आप हर रोज कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ करें, हर रोज कोशिश करें कि एटलीस्ट अगर पाठ ना हो पाए तो हर रोज हनुमान चालीसा सुने, और आपको सच में बहुत लगे फायदा दिखेगा, आपको बहुत, आपको मेंटल पीस मिलेगा। तो आज की वीडियो में मुझे आपके साथ यही डिस्कस करना चाहता था। आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आप कमेंट्स में कुछ भी आपको फीडबैक देना हो आप लिख सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो सब लिख सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।